ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग 2 जनवरी के लिए। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट, टैरो है और ये है 2 खूबसूरत ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ध्यान करना, मैनिफेस्टेशन करना कंटिन्यू रखिए। आपको जो जवाब बाकी तौर पे नहीं मिलते यहाँ पे डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पर भी राशि एप्लीकेबल होती है हम कोशिश करते हैं आपको बताने की, चाहे फिर वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। मेजर अरकाना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एंड जहाँ पे हमें लॉजिकल जवाब नहीं समझ में आते वहाँ पे स्पिरिचुअल आंसर्स हमें मेजर अरकाना से मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर रीडिंग में मेजर अरकाना आ ही जाए। दूसरी बात, जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड बिकॉज टैरो इज अ टूल ऑफ गाइडेंस। ठीक है, इसीलिए इंट्यूटिवली आपको क्या गाइडेंस मिलता है ये आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड है, ये आपके परिस्थिति के ऊपर डिपेंड है। कुछ बातें आपके साथ कनेक्ट हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले लेते हैं टैरो को और करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, लिया हमने टैरो। यस, आर्कएंजल टैरो है। सो लेट्स सी आर्कएंजल की जो एनर्जीज हैं हमें क्या बताती हैं। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं क्या रीडिंग आती है हमें एंड हम चुनेंगे 6 से 7 कार्ड्स। ठीक है, आजकल हम 6 कार्ड मोस्टली चुन रहे हैं। सो लेट्स सी, नए साल का नया रेजोल्यूशन है ना। पहला कार्ड आ गया है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस साइड में रखता हूँ ताकि जगह मिले हमें। ठीक है, ओके, ये कार्ड मिला है हमें। ठीक है, कौन सा है देखते हैं। रिलीज का कार्ड मिला है। ठीक है, लेट्स सी नाउ। और देखते हैं हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ये 2 कार्ड्स आ गए हैं जो कि हैं द स्टार एंड ईस ऑफ कप्स। ठीक है, सो ये है कुंभ राशि, ये है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन 4 कार्ड तो मिल चुके हैं और हमें बस 2 कार्ड चाहिए। ठीक है, यस आ गए हैं। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड द मैजिशियन जो कि सबके ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, सो बेसिकली 3 मेजर अरकाना के कार्ड है और 3 जो हैं वो माइनर अरकाना के कार्ड्स आ चुके हैं। सो लेट्स सी। देखो, अगर हम बात करते हैं 4 ऑफ कप से, शुरुआत यहाँ से करते हैं, तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पे आके शुरू होती है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स की, तो हाँ, यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को दिख रही है। क्यों ऐसा? बिकॉज सेकंड जो कार्ड है वो है रिलीज, है ना। तो देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पर्सन है वो ज़्यादा इस सोच में डूबा हुआ है कि भाई अगर किसी बात को लेके वो परेशान है या फिर कोई ऐसी बात है जो आप दोनों के बीच इशू क्रिएट कर रही है, तो इस बात का क्या करना चाहिए। कई दफ़ा हमें लगता है कि नहीं भाई, मेरा ईगो बहुत बड़ा है या फिर मेरे ईगो को किसी ने हर्ट किया तो फिर मैं किसी को क्यों क्षमा करूं, है ना। एंड यहीं पे बात आके रुकती है। देखो, वो कपल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो बात को लेट गो करते हैं, या फिर अगर कहा सुनी हो भी गई तो बाद में इसको भूल जाते हैं। बिकॉज आगे बढ़ने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। यहाँ पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि हाँ, शायद कुछ चीज़ें हैं जो इसके मन के मुताबिक नहीं हुई हैं, या फिर आपसे कुछ कहना चाहता था वो नहीं कह पाया, आपसे कुछ सुनना चाहता था वो नहीं सुन पाया। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जब मन में इश्यूज़ आते हैं कि क्यों ऐसा हुआ और मैं तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। लेकिन उससे सबसे बड़ा जो रास्ता होता है, सबसे आसान रास्ता वो ये होता है कि भाई इस चीज़ को लेट गो करें। बिकॉज अगर आप उसे रिलीज़ करते हो तो जो भी इश्यूज़ है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से शायद ये पर्सन सुबह सुबह मैनिफेस्टेशन कर सकता है, ध्यान कर सकता है, या फिर अपनी फेवरेट किताब पढ़ सकता है, फेवरेट गाना सुन सकता है, जिससे इसका जो मन है वो शांत होता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि शायद ये रात से ही शायद इसका ऐसा बुरा हाल है, या फिर 1-2 दिनों से ये बातें चल रही है और किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में शायद हफ्ते भर से ये पर्सन किसी बात को लेकर नाराज़ है।
तो उसके लिए गाइडेंस यही आ गया है कि अगर वो इस व्यक्ति उस चीज़ को रिलीज़ करता है, आपसे कनेक्टेड जो भी इश्यूज़ है, चाहे एंगर इश्यूज़ हो, हर्ट इश्यूज़ हो, इमोशन इश्यूज़ हो, अगर वो उसे रिलीज़ करता है तो चीज़ें सही हो जाएंगी। साथ में मिला है द स्टार। तो देखो, रिलीज़ किया इश्यूज़ को मतलब ये नहीं कि आपने जो अपनी इच्छाएं हैं वो दबा दी। आज भी और अभी भी ये पर्सन जो है वो आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। जैसे कि मान लो अगर इसका कहना है कि हम यहाँ पे जाते हैं खाना खाने के लिए, हमारा नेक्स्ट वेकेशन यहाँ पे होगा, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है जो आज भी वो आपके सामने रखते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि आप अगर इनकी बात मानते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे, या फिर हम ये करेंगे, या फिर मेरा नेक्स्ट फैसला ये होगा कि आप मुझे सपोर्ट करते हो या नहीं। तो इस प्रकार से ये आपके विचारों को जानना चाहते हैं कि भाई इनके दिल की बातें तो आपके सामने आ रही है, बट आपके दिल की बातें इनके सामने कब जाएंगी। साथ में एस ऑफ कप्स, देखो एक बहुत ही ईजी शुरुआत वो करना चाहता है, आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं करना चाहता, इसलिए यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। एस मतलब शुरुआत, ये अपनी इमोशंस की शुरुआत आपके सामने रखते हैं कि भाई मेरी ऐसी इच्छा है, मैं ऐसे मानता हूँ और मेरी ऐसी फीलिंग है कि आप मेरी फीलिंग की कदर करते हो या नहीं। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में ये अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए शायद किसी को 9, किसी को 10, किसी को दोपहर के 1-2 भी बच सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितने जल्दी और कितने उत्साह से ये व्यक्ति इस चीज़ को आपके सामने रख सकता है। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पर आई थिंक ये कार्ड उनके लिए हैं जो पर्सन ये महसूस कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे बातें उस कदर नहीं हो रही हैं जैसी होनी चाहिए, या फिर ये आपसे दूर चले गए हैं और आज भी आपको याद करते हैं एंड चाहते हैं कि दोबारा आपसे आके मिले, बिकॉज एक ग्राउंडिंग एनर्जी वाला कार्ड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, आप इनको समझें कि अगर इनकी गलती थी भी तो गलती एक बार थी, आप इनको इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो, या फिर दोबारा से कम बैक कर सकते हैं, करना भी चाहते हैं। हालांकि अगर ये हालात से मजबूर है या फिर अभी भी नहीं बदले हैं तो फिर आगे कैसे आएंगे, बिकॉज अगर वैसे ही सामने आ रहे हैं तो आपको भी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। एट द एंड में कार्ड मिला है द मैजिशियन। तो इनके हिसाब से भी या तो एक्सटर्नल कोई फोर्स आप दोनों की हेल्प करे, या फिर खुद ही इनके हाथ कोई जादू की छड़ी लगे और ये बस छड़ी घुमाए एंड चीज़ें सही हो जाए। देखो मेरे हिसाब से ये पर्सन कह रहा है कि यस, मैं बहुत सारा रेजोल्यूशन निकाल के आ सकता हूँ, बट वो रेजोल्यूशन क्या होगा ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर आपकी फैमिली आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही है, या फिर आपके फ्रेंड्स कह रहे हैं कि भाई क्या आप इस पर्सन के ऊपर आप सच में बिलीव कर सकते हो, या फिर क्या ये ट्रस्टवर्दी है, या फिर इनके जॉब को लेके, इनके पैसों को लेके, भाई क्या सच में इनके पास इतना पैसा है कि आप दोनों एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जी सकते हो, या फिर अगर हम बात करते हैं कमिटमेंट की कि क्या ये पर्सन कमिटमेंट एक्चुअली सबके सामने देने को रेडी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनका जवाब अभी तक ये पर्सन नहीं दे पाया है, लेकिन बोल ज़रूर रहा है कि मेरे पास जल्द ही रिजोल्यूशन आ जाएगा। अब देखते हैं ये जो नेक्स्ट ओरेकल है, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहला ही कार्ड मिला है जो कि स्पेशल ओकेजन। तो ये आई थिंक किसी एक स्पेशल ओकेजन के बारे में सोच रहा है कि जैसे वो ओकेजन आएगा, मतलब एक स्पेशल इवेंट, चाहे किसी फ्रेंड की शादी हो या फिर घर में कोई मंगल कार्य हो, तब आपको बुला के शायद सबके सामने आपको इंट्रोड्यूस कराने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। और शायद बहुत ही जल्द किसी किसी के लाइफ में ये मौका आने वाला है, छोटी बहन या बड़ी बहन की शादी या फिर किसी कजिन की शादी, और तब सब फैमिली वाले जब साथ में होंगे तब में भी आपके बारे में बताने की कोई कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, एक और कार्ड लेते हैं हम जो कि है फेब्रुआरी। तो हाँ, 11/11 का साइन यहाँ पे आ चुका है। फेब में आप में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ हो सकता है इन योर लाइफ। ठीक है, इस पर्सन के हिसाब से। नेक्स्ट है एनर्जी ब्लॉक्स। तो हाँ, जैसे हमने कहा कि कुछ चीज़ें अगर नहीं काम कर रही तो क्यों नहीं कर रही, बिकॉज कहीं पे एनर्जी ब्लॉक्स है। तो एनर्जी ब्लॉक्स अगर किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण आ गए, मतलब मान लो कोई फ्रेंड्स हैं जो आपको बार बार टोक रहे हैं इनके साथ आगे बढ़ने से, या फिर फैमिली इश्यूज़ हैं, इनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ है, तो ये एनर्जी ब्लॉक्स बन के आते हैं। और अगर हम मानते हैं कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर नेगेटिव सोच है जो आपको अफेक्ट कर रही है, तो आपको उससे भी निपटना पड़ेगा। फिलहाल के लिए देखते हैं थर्ड ओरेकल जो कि है यस ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन, ब्यूटीफुल अफर्मेशन। देखते हैं क्या है। पहला कार्ड है इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी। तो हाँ, ये इसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि चाहे
रास्ता कितना भी हमें गंभीर दिखे, लेकिन चीज़ें वहीं से ही हमें निकलेंगी, तो वहीं से हमें रास्ता निकलेगा। ये उनकी सोच है। सेकंड है लिसन टू योर इनर वॉइस। ये कह रहे कि भी मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर मेरी इनिशियल फीलिंग्स है, ये तो ठीक है, लेकिन आप क्या सोचते हो, आपकी क्या इनिशियल फीलिंग्स हैं, ये भी तो आप सोचिए। एंड एट द एंड एक फाइनल कार्ड लेते हैं जो कि है इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट। मतलब कि भाई अगर कोई हार मान रहा है, चाहे फिर ये है या फिर आप, तो ये बहुत जल्दबाजी होगी, तो आप दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए और उससे परे हटना नहीं चाहिए। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।